नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखीचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखीचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखीचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30th जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बैक की कुछ एक्सरसाइजेस। नमस्कार, मेरा नाम सुनील चौधरी और आज के इस सेशन में हम सीखेंगे बैक की कुछ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ध्यान रहे कि अगर आपके बॉडी में बैक पेन रहता है या फिर स्पाइनल स्ट्रेस या इंजरी है, तो इन एक्सरसाइजेस को अवॉइड करें। इन एक्सरसाइजेस का फ़ायदा ये है कि आपकी नेक में और आपकी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपके कमर में अगर छोटा मोटा दर्द है तो वो सही हो जाता है। इससे आपका जो लेग है उनकी स्ट्रेचिंग भी बढ़ती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले ज़मीन पर बैठ जाएं। आपके दोनों बट्स ग्राउंड पे, जो पैर हैं वो आपने आगे की तरफ सीधे पसार रखें, सीधे फैला रखे हैं, जिससे कि आपका नी का जो अंदर वाला पार्ट है, जो थाइज हैं वो ग्राउंड पे है, लेग ग्राउंड पे है, फीट ग्राउंड पे है, एडी आपकी ग्राउंड पे टिकी हुई है और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, हेड सामने देखता हुआ। और फिर क्या करें, अपने जो दोनों पैर हैं उनको फैला लें जितना हो सके। तो अभी जैसे अभी तो वो टच कर रहे हैं एक दूसरे के, बट लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में ले जाए जितना हो सके और राइट पैर को राइट साइड में ले जाए जितना हो सके। तो दोनों साइड अपने पैरों को फैला दें। उसके बाद अपने क्या करना है, अपने स्विच करना है। तो अपन राइट लेग का जो टो है वो लेफ्ट हैंड से कैच करने की कोशिश करेंगे। तो उल्टा हैंड यूज कर रहे हैं अपन, जो जिससे क्या होगा, आपका जो हेड है वो राइट साइड में फेसिंग हो जाएगा और आपका जो दूसरा हैंड है, जो राइट हैंड है बेसिकली, वो आप पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, पीछे की तरफ जो टिल्टेड है। फिर आप स्विच करें और लेफ्ट
टो को, लेफ्ट लेग के टो को अपने राइट हैंड की फिंगर से पकड़ने की कोशिश करें। अगेन इस केस में आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, फेसिंग लेफ्ट साइड, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आप पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसी को अपने को आप जल्दी जल्दी स्विच करना। राइट लेग का टो कैच किया लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट लेग का टो कैच किया राइट हैंड से, राइट लेग का टो कैच किया लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट लेग का टो किया राइट हैंड से। ऐसे आप बस स्विच करते जा रहे हो। जो दूसरा हैंड है वो पीछे जाता जा रहा है आपका। जैसे लेफ्ट का अगर आप लेफ्ट को टच करें, लेफ्ट टो को, तो राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड पीछे चला जा रहा है, और राइट लेग के टो को टच कर रहे हैं तो राइट हैंड पीछे जा रहा है। तो इससे आपकी जो बैक है उसका रोटेशन हो रहा है। कभी बैक आप देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 90 डिग्री से के आसपास सब मुड़ जाते हैं आपका जो हेड है। तो इसी के बीच में आप स्विच करते रहे। इसको आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। ध्यान रहे ज्यादा आगे नहीं झुकना है अपने को, बॉडी का अपर पार्ट ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। बस आप थोड़ा सा हो सके उतनी आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, और हेड भी स्ट्रेट आगे की तरफ देखते हुए, नीचे नहीं झुकना। तो ऐसे 15 से 20 बार करें, और इसको करने के बाद थोड़ा रेस्ट लें। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को जितना हो सके उतना फैला दें। आप उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं ग्राउंड पे, नेक स्ट्रेट है, बैक स्ट्रेट है, आपके हैंड्स अभी नी पे है, बट आपके जो पैर है वो जितना हो सके उतने दूर है। दोनों पैर ग्राउंड पे टच कर रहे हैं, बट से लेके एडी तक, बट दोनों आपस में टच नहीं हो रहा है। जितना हो सके उतना डिफरेंस है पैरों के बीच में। जितना हो सके आपने उनको साइडों में फैला दिया, और आपके जो पंजे हैं वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। दोनों पैरों के फीट के जो आगे का हिस्सा है वो दोनों का छत की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर आपको दोनों हाथों को जोड़ लेना है, जैसे कि आप एक दूसरे को हैंड फिंगर्स को लॉक करते हैं। लेफ्ट फिंगर्स राइट हैंड में लॉक कर दी, राइट फिंगर्स लेफ्ट हैंड में लॉक कर दी, एज इफ आपने दोनों हाथों के बीच में कुछ पकड़ रखा हो। तो बेसिकली जो अपन अभी पोज कर रहे हैं उसका नाम है लाइक ग्राइंडिंग पोज। तो जैसे अगर आपने पुरानी आटे की चक्की देखी हो तो उसको ऊपर के जो पकड़ने का जो हैंडल होता था उससे पकड़ के फिर गोल गोल घुमाते थे। तो अपन भी हैंड को उसी पोजीशन में लाएंगे एज इफ अपने दोनों हैंड्स के बीच में लकड़ी पकड़ रखी है, और दोनों को आगे से फिंगर्स को इंटरलेस कर दिया, एक दूसरे के अंदर डाल दिया, और फिर आप हैंड्स को स्ट्रेट कर रहे हैं सामने की तरफ आपकी शोल्डर लेंथ पे, और शोल्डर हाइट पे आपने सामने की तरफ उसे एक्सटेंड कर दिया। आपकी नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, और अब हाथों से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों हाथों को एक साथ जो कि आपने बांध रखे हैं फिस्ट की तरह आपस में एक दूसरे के फिंगर्स अंदर, तो उस हैंड को आप लेफ्ट फीट के पंजों के पास लेके जाए आगे की तरफ झुक के। फिर आप उतना ही दूर झुके राइट हैंड के राइट लेग के पंजों के पास लेके जाए, पंजे के पास, और फिर से अपने पास लेके आए, हैंड्स को फोल्ड कर ले। तो आपका जो आगे की जो पाम और वो फिस्ट वाला जो रीजन है वो ऑलमोस्ट आपके छाती के पास, चेस्ट के पास आ जाएगा। थोड़ा पीछे की तरफ बेंड हो जाए, फिर से लेफ्ट लेग के पास लेके जाए, पंजे के पास, फिर आगे की तरफ झुके ही राइट पंजे के पास लेके जाए, राइट लेग के पंजे के पास, फीट के पास, फिर दोनों हाथ को फोल्ड करते हुए अपनी तरफ ले आए, फिर से आगे की तरफ झुक के लेफ्ट लेग के पंजे के पास लेके जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह का रोटेशन बन रहा है आपके हैंड से। आपने कोई एक चीज ऐसे हाथ में पकड़ रखी है, उसे आप गोल गोल घुमा रहे आपके सामने। बॉडी आगे आपकी कभी आगे झुक रही है, कभी पीछे जा रही है, डिपेंडिंग ऑन हैंड आपके जैसे जैसे पास में आ रहे हैं। तो ये उसी तरह है जैसे पहले के गेहूं पीसने के लिए चक्की आती थी, उसमें ऐसे पीसते थे। तो इससे क्या होता है, आपकी पूरी बैक की रोटेशन हो रही है, एक पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रही है। ध्यान यही रखना है आपको कि आपके जो नीज हैं या लेग्स हैं वो जमीन से उठे नहीं, नीज मुड़ने नहीं चाहिए, लेग्स और नीज सब स्ट्रेट हैं। आप केवल आपकी जो बैक है
जो बट्स आपके ग्राउंड पे हैं उसी के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं, आपके बॉडी के अपर पार्ट को उसी के अराउंड रोटेट करा रहे हैं। और हैंड आपके कभी फीट के पास जा रहे हैं और कभी पीछे आ रहे हैं चेस्ट के पास, और आप गोल गोल घुमा रहे हैं। तो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं आप 10 से 15 बार, और फिर ऐसे ही आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं 10 से 15 बार। आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइजेस और योगा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करिए। नमस्कार।